गुड मॉर्निंग दोस्तों। आपके लिए मैं लेके आया हूँ मॉर्निंग डोज। पिछले वाले वीडियो में मैं संख्या पद्धति से संबंधित क्वेश्चन पढ़ रहे थे और उसमें मैंने भाज्य भागफल ये सब चीज पढ़ाया था। आज हम पता करेंगे, टॉपिक हमारा है शून्यों की संख्या पता करना। शून्यों की संख्या पता करना। चलिए इस चीज को हम सीखते हैं क्या होता है। तो एक मैं क्वेश्चन लेता हूं, समझिए। मैं क्वेश्चन लूं 1 × 2 × 3 × 4, ऐसे कहां तक 200 तक, ठीक है। 200 तक के गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या बताइए। कहने का मतलब ये है, देखिए कहने का मतलब ये है कि 1 × 2 × 3 × 4 × 5, ठीक है। ऐसे करते करते जाए हम तो कहां तक 200 तक, ठीक है। तो उसमें जो गुणनफल आएगा, जो आंसर आएगा, उसमें शून्यों की संख्या, यानी वहां से वहां तक जब हम गुणा करते हैं, जैसे देखो 1 2 2 2 3 6 6 4 24। तो देखिए 24 तक क्या आएगा, 24 तक हमारा एक बार 10 आया होगा, एक बार 20 आएगा। तो इसके बीच लास्ट में 1 0 1 0, दो बार 0 आ गया ना। तो 24 तक 24 तक, देखिए यही तक आपका 2 बार 0 आ गया। तो ऐसे करते करते 200 तक जाएं तो कितना शून्य आएगा, ठीक है। तो यही पूछ रहा है। तो चलिए आइए इस चीज को हम पता करेंगे कैसे। तो क्या करेंगे, देखिए आप लिखिए यहाँ पे 200, लास्ट का 200 है ना, तो 200 लिखिए। इसमें क्या करिए, आप क्या करिए, इसमें आप 5 से भाग दीजिए, ठीक है। फिर 200 में आप क्या करिए, 5 का वर्ग 25, वर्ग में 5 में 5 से गुणा करा के, ये 25 कहां से आया, तो 5 में 5 से गुणा करा के, फिर 5 ये क्या करिए 200, इसमें भी 5 से गुणा कराइए, यानी 125। ये कहां तक करेंगे, ध्यान दीजिए बता रहा हूं। 200 अब 125 में 5 से गुणा कराएंगे तो क्या देगा, 625 होगा ना। तो जो कि 625 क्या है, अब इस 200 से अधिक हो जाएगा, ठीक है। 200 से अधिक हो जाएगा, यानी जो नीचे लाना है, यानी जो मान है क्या, हर ये 200 से कम ही रहना चाहिए, यानी ये वाला चीज हम नहीं लिखेंगे। क्लियर कर लीजिए इस चीज को। तो ये क्या होगा, 125 तक ही होगा, क्योंकि 200 से कम 125 होता है, ठीक है। तो यही तक रखना है, ठीक है, तभी हमको एक्यूरेट मान निकल के आएगा, ठीक है। तो देखिए, तो अब इसमें हम क्या करेंगे, भाग देंगे तो कितने टाइम में कटेगा, ये 40 बार में कट जाएगा। 200 5 से भाग देंगे 200 में तो 40 बार में कटेगा। ये 25 से भाग देंगे तो ये 8 बार में कटेगा, और ये 1 बार में जाएगा ना। यहाँ यानी यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, भागफल लिखते हैं। भागफल क्या होता है, जैसे मैं 200 में 125 से भाग दूं तो 1 बार में जाएगा 125, इसके बाद फिर 75 बचेगा ना, तो ये छोटा जा रहा ना। तो ये वाला चीज है, ये यहाँ पे समझ में आया, यानी ये भागफल होता है। ये हमारा क्या होता है, भागफल। तो भागफल लिखना है। अब इन्हीं को हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो 40 + 8 + 1, तो 40 8 48 और 1 49, यही हमारा आंसर होगा। यानी 1 से लेकर 200 तक गुणा कराते जाएंगे प्रत्येक संख्या में, तो 49 क्या होंगे, 0 आएंगे, ठीक है। 49 ऐसी संख्या होंगी जिनके लास्ट में 0 होगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं और मैं उसको क्लियर करता हूं। इसको ऐसे रख देते हैं, चलिए इसको खत्म करिए। लिखते हैं छोटा सा क्वेश्चन, बिल्कुल छोटा सा। 1 × 2 × 3 × 4 × 5, 10 तक, ठीक है। 10 तक के गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या बताइए। शून्यों की संख्या बताइए। तो चलिए पता करते हैं। तो देखिए क्या करेंगे, 10 लास्ट है ना,
तो 10 में हम क्या करेंगे 5 से, ठीक है। 10 में हम 5 से भाग देंगे, प्लस 10 में 5 का मल्टीप्लाई, 5 में 5 का मल्टीप्लाई करके यहाँ रखेंगे तो ये जगह 25। अभी 25 अधिक हो जा रहा है ना, 25 हमारा अधिक हो जा रहा है ना, तो देखिए इसको हटा देंगे, इसको हम हटा देंगे। क्यों? क्योंकि हमको इसके मान से यानी ऊपर वाला जो अंश होता है, ठीक है, न्यूमिनेटर होता है, ये न्यूमिनेटर होता है, आइए होता है डिनोमिनेटर, ये न्यूमिनेटर यानी अंश, आइए हाँ, तो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर भी जान लीजिए, इसका नाम होता है इंग्लिश नेम। तो 10 और ये जगह 5, अब 10 में 5 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आंसर हमारा 2, तो यही हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा, 2 ही हमारा आंसर। तो ये छोटा था, अब चलिए इसको मैं प्रूव करता हूं कैसे 2 ही होगा। तो देखिए जब 10 में 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10, देखिए 1 2 जा 2, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, 24 2 जा 24 5 जा 120, तो एक जीरो आ गया ना। और ऐसे ही जब 120 में 6 से, फिर उसमें आएगा तो 7 से, फिर 8 से 9 से, और फिर जब 10 से करेंगे तो एक बार जीरो आएगा, ठीक है। तो जो देखिए एक बार जीरो ये आ गया, एक बार जीरो ये आ गया, यानी 2 बार जीरो आ गया ना, ये हमारा क्या हुआ आंसर हुआ। आपको समझ में आया? देखिए कितना मजेदार तरीके से, आसान तरीके से मैं इस चीज को क्लियर किया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा हमारा क्वेश्चन हो जाएगा कि देखिए 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 से लेकर 1900 तक के गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या बताइए, ठीक है। तो ये आपके सामने क्वेश्चन है। देखिए आप 1 से लेकर 1900 तक आप गुणा कराते रहेंगे, कितना टाइम लगेगा, ये पॉसिबल भी नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है। तो उसी तरीके से आप 5 से भाग दीजिएगा, 10 से सॉरी 5 से, 25 से, 125 से, ठीक है। 5 का गुणा कराते जाइएगा, 1900 से कम ही रखिएगा, ठीक है। 1900 से आप कम रखेंगे, तो जब 1900 से कम रखेंगे तो कितना आएगा, वो कम से कम रखना है, यानी 1900 से कम रखना है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ये यहां से आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।